जैसा कि पिछली मास्टर क्लास में बताया गया कि नोएडा में रहने वाली वाणी ने लिखा है कि मेरी उम्र 47 साल है। मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। मेरी 23 साल की बेटी और 21 साल का एक बेटा है। मेरे इन लॉज भी इसी सिटी में रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ न रहकर अलग घर में रहते हैं। अब जब वो काफी बूढ़े हो रहे हैं तो मुझे उनसे अलग रहने में गिल्ट होता है, और अगर उनके साथ रहना पड़ता है तो मुझे साथ रहने के झंझट दिखाई देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनके साथ रहकर अपने गिल्ट को खत्म करूं या अलग रहूं ताकि झंझट ना हो। प्लीज गाइड करें। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से वाणी के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, ये समस्या केवल वाणी की नहीं, बहुत से लोगों की है। असल में हम सभी बचपन से ही देखते और सुनते आ रहे हैं कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद तो होना ही चाहिए, बड़ों के साए में ही इंसान महफूज रहता है। अकेले रहने में क्या मजा है, मजा तो साथ साथ रहने में ही है। हम सब ने बिना समझे ही ज्ञान और संस्कार के नाम पर ये विचार पकड़ लिए कि साथ साथ रहना ही सही है, यही उचित और बढ़िया बात है। और फिर इसी बात को हमने कहानियों में, पिक्चरों में इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया कि हम खुद को ही धोखा देने लगे। हमें किसी वजह से साथ रहने में मजा ना भी आए तो भी हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हमें लगता है कि साथ रहने में ही मजा आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा मजा तो कमी हमारे अंदर ही है। सही कह रही हैं आप। मुझे लगता है कि यहाँ इंडिया का माहौल ऐसा रहा है कि हमें को लिविंग में होने वाली दिक्कतों की बात करने में भी गिल्ट होता है। अलग रहने की तो बात ही अलग है। और जबकि वेस्ट में इस दिक्कत को लोगों ने पहचान लिया, तो वहां ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। बच्चे एडल्ट होते ही खुद भी आजादी चाहते हैं और अपने आप ही अलग हो जाते हैं। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। हाँ सुमिता, हालांकि अब यहाँ इंडिया में भी लोग अपनी स्वतंत्रता को महत्व तो देने लगे हैं। इसलिए कुछ लोग तो बिना शादी के ही रहना चाहते हैं। जैसे तुम सभी देख सकते हो कि तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे ही। और कितने ही सेलिब्रिटीज जैसे कि सुष्मिता सेन, करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, तुषार कपूर और भी कितने ही लोग हैं जो इस साथ के झंझट को बोझ समझते हैं और शादी ही नहीं करना चाहते हैं। उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट बच्चे पैदा करने की है, तो उन्होंने या तो सैरेगोसी से बच्चे पैदा कर लिए या फिर अडॉप्ट कर लिए बच्चे। पर वो किसी एडल्ट पार्टनर के साथ रहने के झंझट से बचे रहना चाहते हैं। जबकि यही बच्चे जब टीनेजर होंगे, एडल्ट होंगे, तो उन्हें इनके साथ भी तो दिक्कतें आएंगी ही। पर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी समझ से अपनी दिक्कतों को कम करने का ये इंतजाम किया है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शादी तो कर लेते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। उन्हें बच्चा पैदा करना और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना अपनी स्वतंत्रता में बाधा लगता है। वैसे देखा जाए तो सभी अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपनी ही स्वतंत्रता में रहते हैं। वो अपने बच्चों को बस उतना ही पालते हैं जितना जरूरी है। उसके बाद उन्हें पता तक नहीं होता कि वो कहाँ गए। किसी पक्षी को या पशु को ये नहीं पता होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं और उनके माँ बाप कहाँ। हाँ ठीक है, ये बात कि पशु पक्षी स्वतंत्र जीवन जीते हैं, पर इंसान सोशल होता है और वो रिश्तों को जीना चाहता ही है। उसका स्वाद भी लेना चाहता है। वो मिलना मिलाना, हंसना बोलना तो करना चाहता है, पर अपनी फ्रीडम भी वो पूरी या मैक्सिमम चाहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिनिमम लोग ही आराम से इकट्ठे रह सकते हैं। और इस मिनिमम में हस्बैंड वाइफ के अलावा बच्चे ही आते हैं। वो भी तभी तक जब तक वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली एक मल्टी डायमेंशनल इशू है और इसके निर्णय में मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो किसी घर में किसी एक सदस्य के चाहने से तो निर्णय लिया नहीं जा सकता। इसके बहुत से पहलू हैं और आज हम उन्हीं सभी पहलुओं पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि तुम साथ रहो या अलग रहो, अगर तुम अपने दुख के रूट कॉज नहीं जानते तो अलग रहना अलग तरह का नर्क है और साथ रहना दूसरी तरह का नर्क है।
तो ऐसा नहीं है कि जो अलग रहते हैं उनके मनों को आराम हो या उनके अपने स्पाउस और बच्चों के साथ हार्मनी हो। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अक्सर ये बात हवा में तैरती रहती है कि आजकल क्योंकि लोग फैमिली में नहीं रहते, इसलिए तलाक ज्यादा होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सुनीता, ये तो ना फुलिश डायग्नोसिस है कि लोग अलग रह रहे हैं इसलिए तलाक हो रहे हैं। डेनमार्क में करीब करीब सभी अपने माँ बाप से अलग रहते हैं, फिर भी 47% डाइवोर्स का रेट है। तो बेसिकली मसला साथ या अलग रहने का उतना नहीं है जितना कि समझ का है। ऐसे तो एक फेमस डाइवोर्स लॉयर हैं, वंदना शाह। उनके अनुसार इंडियन मैरिजेज में तलाक के 5 मेन रीजंस हैं। डाउरी, फिजिकल नीड्स का पूरा ना होना, फिजिकल वायलेंस, एडल्टरी, कि इनके अलावा मदर इन लॉ भी एक कारण है। तो वंदना शाह के हिसाब से तो सास के साथ रहना तलाक का एक कारण होता है, ना कि अलग रहना। असल में जॉइंट फैमिली में इश्यूज हस्बैंड के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी हो जाते हैं, लेकिन अलग होने के बाद इश्यूज अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ ही होते हैं। जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके भी अपने बच्चों के साथ इश्यूज होते ही हैं, वो भी भयानक रूप से दुखी होते हैं। यानी आप फैमिली को भी छोड़ दो, स्पाउस को भी छोड़ दो, सिर्फ आप और आपके बच्चे, और आपको अपने बच्चों के साथ पूरी सुविधाएं भी हों तो भी घरों में इश्यूज होते ही हैं। तो जरूरत है इन इश्यूज को एड्रेस करने की, इन पर काम करने की, फिर वो इश्यूज किसी के साथ भी हों। लेकिन जब तक लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारी सारी लड़ाइयां इस जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से हो रही हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो आराम से रह पाएंगे। सही कहा आपने कि जॉइंट फैमिली में रहना या ना रहना डाइवोर्स लेने से कोई संबंध नहीं रखता। असल में इश्यूज को एड्रेस करके उन पर काम करके ही मन का आराम पाया जा सकता है। लेकिन बजाय इन इश्यूज पर काम करने के इंसान भाग रहा है पैसा कमाने के पीछे, सुविधाओं के पीछे, खुशी के पीछे। और इन चीजों को पाने के लिए वो हर कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं चीजों से ही मुझे आराम मिलेगा, खुशी मिलेगी। हाँ सुमिता, मन के आराम पर हम सभी का राइट भी है और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम इसके लिए हर कोशिश करें। तो अगर आराम सबके साथ रहने से मिलता हो तो साथ रह कर लें, और अगर अलग रहने से मिलता हो तो अलग रह कर लें। पर मन का आराम साथ रहने और अलग रहने पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप संबंधों की समस्याओं के रूट कॉज जानते हैं या नहीं। केवल अलग रहने से ही आराम मिलता हो तो अमेरिका में लोग अलग ही रहते हैं, लेकिन वहां पर भी आपस में लड़ाइयों के साथ साथ माँ बाप के साथ या माँ बाप की वजह से झंझट रहते ही हैं। क्योंकि वहां भी माँ बाप सास ससुर की केयर, अटेंशन, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी दखलंदाजी या उनसे सलाह लेने देने के और उनके सपोर्ट के इश्यूज होते ही हैं। तो फिर आराम से रहने के लिए, एक कंफर्टेबल डे टू डे लाइफ के लिए क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है ऐसा कि ये जो करीबी रिश्तों में इश्यूज हैं, डिसहार्मनी है, इनसे बचा जा सके? देखो सुमिता, आराम का एक ही तरीका हो सकता है कि अगर तुम डिसहार्मनी के रूट कॉज समझ लो तो। आराम से रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम साथ रहोगे तो ही आराम से रहोगे, या फिर अलग रहने से ही आराम मिल सकता हो। आराम में रहने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारे रिश्तों में हार्मनी हो, और अगर रिश्ते अच्छे हैं तो यू कैन लिव टुगेदर। और टुगेदर का मतलब पास पास, ना कि साथ साथ, ताकि बिना इंटरफेयर किए, बिना एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए अपनी अपनी फ्रीडम से जिए और दिक्कत में एक दूसरे के काम भी आ सके। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हुए सभी को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही सही है, वही उचित है, तो वही होना चाहिए। घर में क्या बनना है, घर में कौन सा टीवी आना है, बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, घर में कौन सा पेंट होगा, घर में कौन सी मेड को रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। अब इसमें हर बात में हर एक की अलग अलग सोच हो सकती है, तो किसकी कितनी मानी जाए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये लड़ाई का बड़ा कारण बन जाता है। यानी एक छोटे से डिसीजन के लिए बहुत से लोग बीच में आ जाते हैं और सब अपने मन की करना चाहेंगे, और वहां फिर लड़ाई होगी, खींचतान भी होगी। कई बार ऐसे दो लोग जो अलग अलग विचारों के कारण कभी दोस्त भी ना बन पाते, उन्हें एक परिवार में एक ही छत के नीचे साथ रहना पड़ता है। वो अलग विचारों वाले दो भाई भी हो सकते हैं, देवरानी जिठानी या सास बहू भी हो सकती हैं। एक इंसान को तो सब कुछ शांत शांत चाहिए, दूसरे को ज्यादा हलचल पसंद है।
तो एक ही घर में शांति और हलचल एक साथ तो हो नहीं सकती। हाँ, मैं भी 26 साल तक जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मैं रिलेट कर सकती हूँ इन बातों से। हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद का घर का माहौल चाहता है। हर इंसान के लिए घर एक कंफर्ट जोन है जहां वो पूरी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है। ऐसे में फैमिली का कोई एक मेंबर घर के भले के लिए सोचकर कुछ करता भी है, जैसे कि पूरे घर के यूज के लिए कोई चीज ले आए, जैसे डिश वॉशर ही खरीद ले, तो घर के दूसरे लोग सोचते हैं कि इसने अपनी मर्जी कैसे चला ली। और ऐसे में जो करता है उसे लगता है कि एक तो इस घर के लिए करूं और फिर बातें भी सुनूं और बुरा भी बनूं। हाँ सुमिता, डिसीजन लेने के मामले में ये प्रॉब्लम्स जॉइंट फैमिली में रहती ही हैं। अक्सर घर के बड़े लोग ही डिसीजन ले लेते हैं। कई बार छोटे बड़े फैसलों में बेटे बहू की कोई से ही नहीं होती। इससे वो इग्नोर्ड फील करते हैं। और दूसरी ओर काफी घरों में उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए भी, जैसे कि डिनर के लिए ही कहीं जाना हो या किसी को बुलाना हो, तो घर के बड़ों की परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ घरों में नियम और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए जाते हैं। ऑब्वियस है, जिस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगते हैं वो बंधा हुआ महसूस करते हैं। और फिर जॉइंट फैमिली में कपल्स रोमांटिक होना तो दूर, वो आपस में शायद एक दूसरे का हाथ भी ना पकड़ पाए। और लेडीज रात को या सुबह सुबह जो पहनना चाहती हैं वो नहीं पहन पाती, क्योंकि बाकी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ओवरऑल एक फ्रीडम नहीं मिलती। और होता ये भी है कि घर में दो भाई रहते हो तो जो ज्यादा कमा रहा होता है उसे ज्यादा इज्जत मिलने लग जाती है। यानी घर के अंदर भी पैसों के हिसाब से इंपॉर्टेंस मिलती है। अब एक परिवार में इन सब बातों की वजह से घर में जब एक अनप्लेजेंट सा माहौल हर वक्त रहता है, तो इस माहौल से निकलने के लिए घर छोड़कर निकलने के अलावा और क्या किया जा सकता है? लगता तो यही है कि एक साथ ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहा जाए, तभी जीवन बेहतर होगा। हाँ, पर सच्चाई ये है कि जॉइंट फैमिली को छोड़कर न्यूक्लियर फैमिली बनाना इतना आसान काम भी नहीं है। लड़कों को भी ये कदम उठाते हुए डर लगता है कि सब कुछ कैसे संभालेंगे। आज तक सारा काम एक साथ हो रहा था, अब सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। उसके सुख भी हैं, पर उसके साथ उसकी परेशानियां भी तो हैं। सुख तो मिलेगा, पर उसके साथ जिम्मेवारियां भी तो आ जाएंगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर के बड़े अलग रहने के लिए अलाउ ही नहीं करते, रोकते हैं। बात को इस तरह से इमोशनल होकर कहेंगे कि अलग होने में आपको गिल्ट सा फील होने लगता है। और फिर जॉइंट फैमिली के कुछ फायदे भी होते हैं। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर कहीं घूमने जाना चाहें तो उसी घर में आराम से बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती। दूसरा, बच्चे आपस में कजिन्स के साथ खेलते हैं, उनका मन लगा रहता है, उनकी बॉन्डिंग बनी रहती है। और बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ भी क्लोज रहते हैं, जो कि उनके लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी है। और फिर कई बार पैसों की कमी भी कारण हो जाती है अलग अलग ना रहकर एक साथ रहने का। हाँ, सही बात है। अलग घर बनाना एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है ही। दो या तीन फैमिलीज जब एक घर में रहने की बजाय दो या तीन अलग अलग घरों में रहेंगे, तो एक्सपेंसेस डबल ट्रिपल से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग घर बनाना एक्सपेंसिव होता है, तो आप एक ही घर बनाते हैं। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपका रेंट शेयर हो जाता है, राशन बल्क में आ जाता है, बर्तन यूटिलिटीज सब शेयर हो जाती हैं। असल में 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उससे पहले यहाँ ब्रिटिश रूल था, तो भारतीय लोगों में ज्यादातर गरीबी थी। फिर जब हम आजाद हुए तो पार्टीशन भी हुआ, और पार्टीशन भी गरीबी और भय की एक वजह थी। तब एक साथ रहना परिवारों की जरूरत थी। हर इंसान न्यूक्लियर फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो क्योंकि ये जेन्युइन रीजंस होते थे जिनकी वजह से तुम जॉइंट फैमिली छोड़ नहीं सकते थे। पर अब तो बहुत से लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अलग अलग रहना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट वही रह गया। तो आपके हिसाब से लोग अपने पुराने माइंडसेट, अपनी कल्पनाओं और अपनी धारणाओं की वजह से ही साथ रहते रहते हैं। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि लोगों को ये विचार दे दिए गए कि साथ साथ रहने में ही बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, साथ रहने से हम बड़ों की सेवा कर सकते हैं, बड़ों का साया तो सदा रहना ही चाहिए। और फिर किस्से कहानियों में मूवीज और सीरियल्स ने भी साथ रहने को ग्लोरीफाई कर दिया। हाँ बिल्कुल, अलग होकर रहने में दुनिया क्या सोचेगी ये बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों की सुबह से शाम तक की जिंदगी नर्क बनी होती है, पर उन्हें चिंता ये होती है कि अलग हो गए तो दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे।
पहली बात, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है सोचने का। वो सब अपने अपने दुखों में और अपनी ही परेशानियों में फंसे हुए हैं। कोई दुनिया में ये नहीं सोच रहा कि देखो, ये तो अलग अलग रहने लगे, इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अब। और फिर ये कितना बड़ा झूठ है कि अंदर से आप दुखी हो रहे हैं पर दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे हैं। घर के अंदर तुम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बाहर एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हो इस नकली व्यवहार से आपको ज्यादा पसंद किया जाने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ आपकी इन बातों से। जॉइंट फैमिली में सब दिक्कत में जी रहे होते हैं, सब परेशान हो रहे होते हैं, आपस में रिश्तों की हालत बद से बदतर होती चली जाती है, लेकिन अलग होकर रहने के लिए कहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। बिल्कुल। उनकी हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बड़े लोग हमें अलग होने नहीं देंगे, वो मना कर देंगे, तो कहने का कोई फायदा तो होगा नहीं। यही दूसरा मेन कारण है उन सभी के अलग ना हो पाने का। उन्हें लगता है कि अगर इनकी नहीं मानी तो ये इनकी इंसल्ट हो जाएगी, तो वो रिस्पेक्ट के चक्कर में परेशान होते हुए भी जॉइंट फैमिली में ही रहते रहते हैं। अब ये रिस्पेक्ट की कैसी परिभाषा है? रिस्पेक्ट का मतलब इतना ही है कि आप उनसे ठीक से बात करें, उनकी बात सुने और उनकी बात का प्रॉपर जवाब दें। जब उनको जरूरत हो तो उनकी केयर करें, आप उनको अपना टाइम और अटेंशन दें। यहां तक तो रेस्पेक्ट जरूरी है। पर परेशानी तब होती है जब आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये भी घर के बड़े लोग तय करते हैं। आपको कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं, इसमें भी वो इंटरफेयर करने लगते हैं। आप कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, ये भी वही डिसाइड करने लगते हैं। कभी कभी आपके बच्चे क्या पहने, क्या ना पहने, इसके लिए भी घर के दूसरे लोग इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, जबकि आपके बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं। कई बार तो वो सिर्फ अपना ओपिनियन ही दे रहे होते हैं, पर तुम उनकी बात मानने को रिस्पेक्ट से जोड़ लेते हो। तुम्हें लगता है कि इनकी बात नहीं मानी तो ये इनका अपमान करना हो गया। तुम्हें कहीं तो लाइन लगानी होगी ना, कि हाँ, इसके बाद हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जॉइंट फैमिली में मैरिड बच्चों की फ्रीडम सफर करती है, तो वो अलग रहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते, इसके कारण आपने बताए। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद बड़े लोग ही अलग रहना चाहते हो और वो भी कह ना पाते हो। हाँ सुमिता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो सास ससुर हैं उन्होंने इकट्ठे रहने की दिक्कतों को भुगता है, तो वो इस दर्द को जानते हैं। ज्यादा लोगों के एक साथ रहने से वो भी बंधन महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो भी चाह सकते हैं आजादी से रहना। अपने ही बेटे बहू को आजादी देने से उन्हें भी तो आजादी मिल जाती है, लेकिन कह वो भी नहीं पाते। वो भी डरते हैं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। समाज में अलग अलग रहने को जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी घर के बच्चे शादी के बाद किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में ही जाकर अपना काम धंधा जमाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें जॉइंट फैमिली में ना रहना पड़े। तो फिर क्या कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता है? हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है कि ना तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहें, ना ही आप जॉइंट फैमिली में रहें। बजाय इन दोनों के आसपास रहकर अलग अलग रहें। घर में जितने भी कपल्स हैं, जैसे दादा दादी, ताऊ ताई या चाचा चाची, पापा मम्मी, सभी अपने अपने घरों में रहें, लेकिन आसपास ही रहें। सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट घर हो, अपनी अपनी किचन हो। ये आसपास कैसे भी हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग में आपके ऊपर नीचे अलग अलग फ्लोर हो सकते हैं, या अगल बगल सबके अपने अपने फ्लैट्स हो सकते हैं। जानती हूँ कि ये बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, कई बार वो भी ऐसा नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह रहने से दोनों फायदे मिल जाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहते हो, बच्चे एक दूसरे से मिल सकते हैं, कजन्स एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकते हैं, त्योहार या किसी भी सेलिब्रेशन में इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, और इसी के साथ सबके घर अलग अलग हैं, तो सबको अपना अपना स्पेस भी मिल गया। आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। आपको अपना घर सुंदर रखना है, साफ रखना है या गंदा रखना है, ये आपकी मर्जी है।
आपको अपने घर में कौन सा म्यूजिक सुनना है, कितना लाउड रखना है, कितना धीमा रखना है, ये आप ही तय करेंगे। आपको किससे कितनी देर मिलना है और फिर वापस आके घर में रेस्ट करना है, ये भी आप सोचेंगे। आपको दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया में कई बार लोग रसोई अलग अलग करने को ऐसे देखते हैं जैसे तो देशों का विभाजन हो रहा हो, जबकि हर लेडी की या कहीं हर कपल की ये जरूरत है कि वो अपने किचन को, अपने स्पेस को अपने हिसाब से चला सके। असल में फिल्मों और टीवी सीरियल्स में जॉइंट फैमिली को एक स्वर्ग की तरह पिक्चराइज किया जाता है, जो हमें फैसिनेट करता है। लोगों को लगता है कि एक ही किचन होगा और सभी एक साथ खाना खाएंगे, इससे प्यार बढ़ेगा। लेकिन वास्तविकता इसकी उल्टी है। बिल्कुल। एक साथ रहते हुए रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि घर के लोग एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। प्यार तो दूर की बात, सब एक दूसरे से बचते फिरते हैं। क्या सोचकर इकट्ठे रहते थे, और होता क्या है असल में। ये हम सब साथ साथ हैं कि बातें केवल किस्से कहानियों में या मूवीज में ही अच्छी लगती हैं। इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आपका मतलब है कि जॉइंट फैमिली में बिना झंझट के रहना असंभव है? आपके अनुसार क्या कोई तरीका है ऐसा कि जॉइंट फैमिली में रहना, अगर किसी की मजबूरी हो जाए, तो वो मैनेज कर सके इन झंझटों को? देखो सुमिता, अगर किसी वजह से किसी को जॉइंट फैमिली में रहना ही पड़ रहा है, तो घर में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही बेहतर होगा। और फाइनेंशियल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। अक्सर पैसे को लेकर झगड़े होते हैं, और अगर बिजनेस भी जॉइंट है तो भी इनकम को सभी कपल्स में इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए। सबको पता हो कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है, और सबको आजादी भी हो अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करने की, या इन्वेस्ट करने की, या सेव करने की। वो जो भी चाहे करें। और अगर बिजनेस जॉइंट नहीं है, सब अपना अपना कमा कमा रहे हैं, काम करते हैं, यानी कोई नौकरी कर रहा है और उनमें से कोई बिजनेस कर रहा है, तो किसी की वाइफ जॉब करती है, किसी की नहीं, तो क्या इंतजाम किए जा सकते हैं? फिर तो सभी की अपनी अपनी इनकम है, अपने अपने खर्चे, और जॉइंट खर्चों में सब पर पर्सन के हिसाब से बराबर का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली हर कपल को हर तरह से स्पेस देना जरूरी है। उस स्पेस के वो खुद मालिक हो। हर कपल ये चाहता है कि उनकी अपनी एक कुटिया हो, जिसके वो खुद मालिक हो, जिसके लिए वो खुद जिम्मेवार भी हो। जिस कुटिया को संभालना या बिगाड़ना, उससे खुशी लेना या दुख लेना, ये उन्हीं के ऊपर हो। किसी और का इंटरफेरेंस उसमें ना हो। सबको अपनी फ्रीडम मिलना जरूरी है। और फिर कोई अपनी जॉइंट फैमिली से हटकर कुछ करना चाहता है तो उसकी फ्रीडम हो। यानी कि जैसे सब कहते हैं कि न्यू ईयर साथ में मनाना है, लेकिन एक कपल कहता है कि उन्हें तो कहीं और मनाने जाना है, तो उनका ये हक है कि वो कहीं और भी जा सके। घर पर खाना बन रहा है, पर एक कपल कहता है कि नहीं, आज मेरा घर पर खाना खाने का मन नहीं है, आज तो मुझे रेस्टोरेंट में जाना है। तो इसमें किसी को क्यों दिक्कत हो? एक कपल का एक कपल को उसका प्राइवेट स्पेस देना जरूरी है। ये नहीं कि हर काम फैमिली के साथ ही करना है। मूल बात यह है कि डिसीजन मेकिंग क्लियर हो, सब अपने अपने डिसीजन ले सकें और कॉमन डिसीजन में सबका इक्वल स्टेटस हो। पैसे की और हर चीज की क्लैरिटी रखें, तो आप एक साथ रहकर भी बिना झगड़े जी सकते हैं। पर फिर भी जहां मामले इस तरह से उलझे हों कि आप अपने लिए डिसीजन ही ना ले सकें, तो वो अपने आप को और भी उलझाने वाली बात है। वैसे ही जैसे अपने शरीर पर जितने कपड़ों की जरूरत है उससे भी ज्यादा कपड़े डालकर शरीर को और उलझा लिया। इंसान के लिए सबसे जरूरी है मन का आराम। इसके लिए अगर थोड़े छोटे घर में रहकर कुछ कम कम पैसों से भी काम चलाना पड़े, तो रोज रोज के झगड़ों से वो बेहतर ही होगा। तो दिक्कतें कम से कम हो और जीवन का स्वाद अधिक से अधिक हो, उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि सिर्फ अपने डिपेंडेंट बच्चों के साथ रहें, और अपने पेरेंट्स के आसपास रहकर उनकी जरूरत के वक्त उनके काम आ सकें, और अपनी ओल्ड एज में अपने बच्चों के आसपास रहें। तो क्योंकि यही नेचुरल है कि हम सभी स्वतंत्र, या कह सकते हैं मैक्सिमम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो यही कारण पर्याप्त है हर परिवार को आसपास, लेकिन अलग अलग रहने के लिए। आज की बातचीत से हमने जाना
कि एक तरफ तो हर व्यक्ति अपनी मैक्सिमम फ्रीडम के साथ अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता है, और दूसरी तरफ क्योंकि व्यक्ति सोशल होता है, वो रिश्तों को जीना चाहता ही है, उसका स्वाद भी लेना चाहता है। पर यह भी एक वास्तविकता है कि एक सीमा के बाद किसी एक के विचार दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते। इन अलग विचारों के चलते जब एक परिवार में एक ही छत के नीचे ज्यादा लोगों का रहना होता है, तो जितने ज्यादा लोग उतनी ही ज्यादा उलझने होने के चांसेस हो जाते हैं। इससे संबंधों में समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि संबंधों की समस्याओं के रूट कॉज पर काम किया जाए, और उसके बाद भी बेहतर यही होगा कि प्रत्येक कपल सिर्फ अपने डिपेंडेंट बच्चों के साथ रहे और अपने पेरेंट्स के आसपास रहकर उनकी जरूरत के वक्त उनके काम आ सके। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि आज की बातचीत को सुनकर अगर आपके मन में अपनी समस्याओं के हल के संबंध में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।